देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, जैसा कि हम सभी को पता है, बीते 14 दिसंबर 2025 को नारायण साकार हरि जी पूरनपुर से प्रस्थान करके वर्तमान समय में गाजियाबाद वेब सिटी पर प्रस्थान कर चुके हैं। हम सभी जानते हैं देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं को भी कानून का पालन करना चाहिए। हम सभी जीवात्माओं को शासन प्रशासन का पालन करना चाहिए। शासन प्रशासन की अनुमति तक हम सभी जीवात्माएं अपने घर पर रहकर ही नारायण साकार हरि जी का गुणगान, नारायण साकार हरि जी की चर्चा, हरि सुमरन अपने परिवार सहित सभी मिलकर करते रहें। देवी और महापुरुषों, जैसे ही शासन प्रशासन की अनुमति होती है, हरि जी के दर्शन जरूर होंगे। तो देवी और महापुरुषों, आप वर्तमान समय में गाजियाबाद वेब सिटी में जाने का प्रयास ना करें ताकि कोई भी समस्या खड़ी ना हो, शासन प्रशासन को कोई भी दिक्कत ना हो। अनुमति तक आप अपने घर पर रहकर ही हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप करते रहें। देवी और महापुरुषों, निकट भविष्य में नारायण साकार हरि जी के दर्शन हम सभी जीवात्माओं को जल्द होने वाले हैं। अब वो समय नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया। अब आने वाला जो समय है 2026 का, वो बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। हम सभी जीवात्माओं को खुशियों के साथ 2026 आने वाला है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है, शासन प्रशासन की अनुमति तक हम सभी को अपने घर पर रहकर ही हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप करना चाहिए और हरि जी से प्रार्थना करनी चाहिए और नारायण साकार हरि जी से नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें। हमारी प्रार्थना की पुकार हरि जी एक दिन जरूर सुनेंगे और जल्द ही हमें दर्शन देंगे। तो देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं का भला चाहते हैं, हम सभी जीवात्माओं की उन्नति चाहते हैं, हम सभी जीवात्माओं की तरक्की चाहते हैं, हम सभी जीवात्माओं को ढोंग पाखंड आडंबर से बचाना चाहते हैं, हम सभी जीवात्माओं को नफरत निंदा चुगली से बचाना चाहते हैं, हम सभी जीवात्माओं को आडंबर से बचाना चाहते हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करने का प्रयास करते रहें, टूटी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता हैं, पूरे ब्रह्मांड के संहार करता हैं। आज वर्तमान समय में संपूर्ण सत्ता के मालिक, संपूर्ण सत्ता के रहबर वर्तमान समय में संपूर्ण कलाओं के साथ साकार में मौजूद हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के सच्चे सेवादार बन के सच्ची भक्ति करते हुए हरि जी के चरणों में अपना समर्पण कर दें और समर्पण करने के बाद हम सभी जीवात्माएं हरि परमात्मा जी के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम सौभाग्य है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको समय पर मिलती रहे। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप नित्य प्रतिदिन अपने परिवार में सभी मिलकर करते रहें। तो साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए सत्य नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्य जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के चरणों में शिवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आपका दिन शुभ हो। क्षण मात्र में नारायण हरि परमात्मा को नई सृष्टि की संरचना करने में देर नहीं लगती। ये आप समझे पढ़ के तमाम प्रकार से देखें। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, पिक्चर, उसमें देखा होगा हीरो और हीरोइन का रोल क्या होता है, लेकिन हीरो हीरोइन इतने मजा में लिप्त हो जाते हैं उन्हें पता नहीं। जिसे कहते हैं
बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बीच में आ जाता है, अनेकों व्यवधान पैदा करता है, चैन नहीं लेने देता, शांति नहीं दे। अगर बिलियन न होता तो हीरो हीरोइन की पहचान नहीं होती। अंत में गिरते उठते विजय हीरो और हीरोइन की होती है। अगर इस ब्रह्मांड में कोई सच्चा आत्म समर्पण वाला भक्त है तो वो निश्चय नोट कर ले, पिक्चर मूवी का एक इशारा था, जब से वो नारायण साकार हरि को संपूर्ण समर्पण करेगा, वचन मान के जीवन व्यतीत करेगा, उसके सामने कोई आला बड़ा कोई परेशानी टिक ही नहीं सकती है। कहीं आपको घंटा घंटुरिया बजाने की जरूरत नहीं रह जाती है, कहीं कोई गंदा ताबीज करने कराने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, किस्सा कहानी सुना कर हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। पूर्व में भी दर्शाया गया है, जब आप लोग खेती बाड़ी नौकरी व्यापार धंधा रोजगार छोड़कर किराया भाड़ा खर्च करते हुए आपकी बहन बेटियां सत्य के साथ में आते हैं, समानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचते हैं। यहाँ पर तन से हमारी मौजूदगी है तो एक सांस भी हम बेकार आपकी होने देना नहीं चाहते, क्योंकि सांस सांस में हर भजो, वृथा सांस मत खो, ना जाने जा सांस का आवन होए न होए, कोई पता नहीं अगली सांस आएगी अथवा नहीं। अगर भक्त है तो वो कहता है मेरे नारायण हरि परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा, हमें चाहत पैदा करने की जरूरत, हमें केवल निर्देश प्राप्त करना है, आज्ञा प्राप्त करनी है, आज्ञा के मुताबिक चलना है। जब आज्ञा के मुताबिक चलना है तो दर्शन का भी अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा, वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा और सेवा के महान कर्तव्य को भी समझने का मौका प्राप्त होगा। जो शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं किसी पुस्तक के नहीं है, किन्हीं के सुने सुनाए नहीं है, ये भी इल्म आपको होना चाहिए। जो आ रहा है वो संसार में तलाश करने से मिलने वाला नहीं है। हमारे शब्दों की नकल करने की जरूरत नहीं है, भगवान जी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शब्दों को कर्म में डालो, व्यवहार के रूप दो, आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? ये संसार एक बहुत बड़ा भवसागर है। अगर हम जैसे संसार मीन्स भोग, अगर हम भोग के आदि रहे, माया के आदि रहे, जिससे कहा कहने की बात है, माया रजतम सत रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये माया है। पूरा ब्रह्मांड माया से लिपायमान है। इस माया से छुटकारा कौन दिला सकता है? ब्रह्मांड में खोजने का प्रयास करो। संसार का ज्ञान आत्म कल्याण के लिए जरूरत नहीं है। नारायण साकार हरि मायाधीश है जी,
माया अधीन है, माया में बंधा हुआ है। इसीलिए जन्म दर जन्म अपना विनाश कराता है। कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है, जन्मता है, मरता है, भोग भोगता है। आज भी आप देख लीजिए, कर्म की मार। हॉस्पिटलों में जाइए आप, क्या हो रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाइए, क्या हो रहा है? बस स्टैंड पे जाइए, क्या हो रहा है? लेकिन हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम छल कपट नहीं करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, धोखा देने की हमारी आदत नहीं है। जो कहा जाता है वो किया जाता है। क्यों? जब आप लोग 20 वर्षों से देखते आए हैं, हमें आपके नोट को, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत नहीं होगी। हमारा काम पेंशन से चलता है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें कोई और दुनिया के प्रकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं। आपका मन जहां करता है वहां जाओ, नहीं करता है मत जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपको धोखा नहीं दे सकते, हम आपके साथ छल कपट नहीं कर सकते, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? हमारी वाणी में छलावा है ही नहीं। हमारी वाणी को आप कितने तपे तपे सुनिए हैं, हमारी वाणी को तपा के देखो। अगर आपने हमारी वाणी को तपा के देखा तो निश्चित ही आप नर से नारायण की तरफ सफर करेंगे। इन शरीरों का कोई पता नहीं है किस समय प्राणवायु निकल जाए। तो नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। इसलिए कहा गया है रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये त्रिगुणी माया है और त्रिगुणी माया में पूरा ब्रह्मांड लिपायमान है। जो मायापति है नारायण हरि, माया नारायण हरि परमात्मा की चेरी है, दासी है। हरि परमात्मा ही आत्म कल्याण कर सकते हैं, माया से छुटकारा दिलवा सकते हैं, और किसी के वश की बात नहीं है। दुनिया के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का अध्ययन करके देखें आप, पठन पाठन करके देख लीजिए आप, जो जानकार है उनसे पूछ लीजिए। बात प्रेम की आती है, आज के वक्त में प्रेम के नाते ठगों की कोई कमी नहीं है। और मजे की बात है, परमात्मा क्या होता है? घास फूस है क्या? क्यों? जिसको देखो वो पैसा की दौड़ में भाग रहा है, झूठ बोले, छल कपट करे, दम्भ करे, उससे धन चाहिए, रुपया चाहिए। जिसको देखो संसार में जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन जिसे आत्म कल्याण की जरूरत है वो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अपने जीवन यापन करते हुए सत्य का साथ कर चलेगा। वाणी को अभी भी हम आपको दर्शा देते हैं, निराकार साकार, निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्म सगुण साकार में है। दो नहीं एक है, भटकने की जरूरत नहीं। और ये समझ सकते हैं एक दिन
आत्म कल्याण चाहिए, पूर्ण विश्रांति चाहिए, कब तक 84 लाख योनियों के भोग भोगेंगे, कब तक कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, कब तक सांप बिच्छू बनेंगे, कीट पतंग बनेंगे। एक हमने सीरियल देखा था, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स। इतनी प्रजातियां हैं उन पशुओं की, कीट पतंगों की, शक्ल देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय लगता है। और कर्म हमको बना देता है, कर्म छोड़ता नहीं है, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। भले ही हम साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा साबा गुरु कुछ नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपका मार्गदर्शन, ये शरीर माइक है, इसके माध्यम से स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतने पर भी भटक जाओ, इतने पर भी आपकी जेब से, घर से पैसा निकालने वाले आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, क्या क्या नक्शे दिखाते हैं, और आप पैसा देते हो। आप कान के कुंडल बेचते हो, झाले बेचते हो, लर बेचते हो, दे देते हो। ये नहीं सोचा, ये करने के बाद इस सत्य के साथ में आने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिकार नहीं देता, क्यों? चोर का साथ दोगे, भारतीय संविधान कहता है चोर का साथ देने वाला भी चोर हो जाता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है। समझो पर को पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है, और कर ले बंदे प्रीत नारायण साकार हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बनाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता है। चाहे गुरु नानक देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप गुरु अर्जन देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप तेग बहादुर महाराज जी का नाम ले, चाहे आप राम जी का नाम ले, श्याम जी का नाम ले, चाहे आप शंकर ब्रह्मा विष्णु का नाम ले, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए हम भ्रमित कर नहीं सकते। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, आपकी मर्जी है। आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, और अगर आपके पास ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी है तो नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर तुम्हारी मदद तुम्हारे घर रूपी मंदिर में भी मेहर करते हैं, करते आए, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, निज स्वार्थ में डूबकर, तो निसंदेह हमें पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा और तमाम प्रकार की योनि में जाना पड़ेगा। हमारे जो निगाह पड़ रहे सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन प्रवास को उन्होंने चर्चा के द्वारा अपनी बात रखी। अपनी बात में उन्होंने बताया
कि मैंने भी पशुओं का काम किया है, किसान हूँ और करता हूँ। उन्होंने कहा जो पशुओं के दलाल है उनकी महादुर्गति होती है। वो यहाँ बैठे हुए जिन्होंने हमें बताया कि पशुओं की दलाली करने वाले की महादुर्गति होती है, जो परमात्मा की दलाली करेगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा समझो, समझने का प्रयास करो। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए किसी की निंदा चुगली में मत फंसो, किसी की बुराइयों में मत फंसो, किसी पे उंगली मत उठाओ, किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का स्मरण करते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए खुद अपने जीवन को धन्य बना लो, अपने परिवार को धन्य बना लो, और बना सको तो गली मोहल्ले को धन्य बनाओ, और बना सको तो समाज को धन्य बनाओ, और बना सको तो भारत वर्ष को धन्य बनाओ, और बना सको तो विश्व को धन्य बनाओ, और बना सको तो भारतीय जो संस्कृति है मानवता भाईचारे वाली उसको भी धन्य बनाने की कोशिश करो, तो आपका जीवन कुशल मंगल में होते हुए धन्य हो जाएगा। आपके बेटा बेटी जो नौजवान है, यंग मैन है, युवान है, उनमें भी ये शिक्षा जाएगी, वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, देवी स्वरूपा बना सकते हैं, देश रूप बना सकते हैं। जाति पाति का रंग भेद परमात्मा के यहाँ न था, न है और न ही होगा। इस बीमारी से बचने का ध्यान बनाओ। सामाजिक तौर पर, दुनियावी तौर पर आप किससे संबंध रखते हैं, कौन सी कौम से रखते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप समझ सकते हैं यही आयोजन लगातार 5 माह से हमारी शरीर की मौजूदगी ग्वालियर में है। हर प्रोग्राम ग्वालियर में होता था और ग्वालियर के महापुरुषों ने काफी चेष्टा की, कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया। जब आगरा कई वर्षों से अमृत रस पीने के लिए तड़प रहा था, हर शब्द अमृत रस है। आगरा शहर, आगरा जनपद, नजदीकी जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी हैसियत दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है तो बुखार क्यों आ जाएगा कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांध कर कुआं में पानी में लटका दो।
5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा दो कहां था, एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से, तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों, ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुम लोगों ने? जब चारों तरफ से पिताजी को रस्सी में बांधा चारपाई पर, और एक मोटी रस्सी में बांधकर चारपाई, और उन्होंने कुआं में जल में लटका दिया। जब जल में लटका दी, 15-20 मिनट के बाद चारपाई निकाली, देखा पिताजी ठंडे हो गए। उसने सोच लिया बुखार उतर गया, अब हिलाजुली हो रही है, बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब वो हैसिया तो ठंडा हो गया, उसको बुखार उतर गया, हमारे पिताजी को बुखार आ गया था, हमने चारपाई में बांधकर कुआं में लटका दिया 20 मिनट के लिए। अब निकाला, बुखार तो उनका उतर गया, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वही तुम जानते नहीं हो, हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, एक होता नहीं है। इसलिए नारायण हरि बनोगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त होगे, बचाव संभव नहीं है। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माएं जानते हैं, बीते 14 दिसंबर 2025 को नारायण सागर हरि जी का प्रस्थान पूरनपुर से हो चुका है। वर्तमान समय में हरि जी का प्रवास गाजियाबाद बेब सिटी उत्तर प्रदेश में है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, शासन प्रशासन की अनुमति तक आप अपने घर पर रहकर ही हरि जी का गुणगान, हरि जी का नाम जप, हरि जी की चर्चा और हरि सुमरन अपने घर पर ही करते रहें। यहाँ गाजियाबाद वेब सिटी में आने का प्रयास ना करें, ताकि कोई भी शासन प्रशासन को कोई सख्त कदम उठाना ना पड़े। आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है, आप प्रशासन की अनुमति आने तक आप अपने घर पर रहकर ही हरि जी का गुणगान करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है।